N24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, ये तरफ देखा जाए तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सभी नेताओं और मंत्रियों को अपना अपना प्रभार दे दिया गया। नीतीश कुमार की अगुवाई में सभी मंत्रियों को चुना भी गया, लेकिन इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने तो अपना अलग ही रूप जनता को दिखाया, जिससे सियासत से लेकर सड़कों तक हलचल मचा दी है। बुलडोजर एक्शन दिखाकर सभी को हिला के रख दिया। और एक तरफ अपराधियों पे शिकंजा कसने वाला ही मैटर अभी फिलहाल काफी सुर्खियों में है। बिहार में चुनावी शोर थमते ही अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कमान संभालते ही साफ कर दिया कि राज्य में अब अपराध और माफियाओं के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसी के तहत उन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा संदेश दे दिया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अचानक कार्रवाई शुरू हुई। कई इलाकों में देखा जाए तो बुलडोजर चला, अवैध निर्माण तोड़े गए और देखते ही देखते कई परिवार घर से बेघर भी हो गए। इस कार्रवाई के बाद सम्राट चौधरी की तुलना सीधे तौर पर बुलडोजर बाबा से की जाने लगी। समर्थकों का कहना है कि यही शक्ति बिहार को अपराध मुक्त बनाएगी, जबकि विरोधियों ने इसे अमानवीय कदम बताया। सम्राट चौधरी ने खुद इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने दो टूक कहा, बिहार में माफिया का इलाज करना है और मेरे पास बस यही काम है। गृह मंत्री ने साफ किया कि भू माफिया हो या अपराधी, सभी पर कानून का डंडा चलेगा। इस बुलडोजर एक्शन को अपराध नियंत्रण से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे ही अपराध की जड़ होते हैं। जब तक माफियाओं की कमर नहीं तोड़ी जाएगी तब तक अपराध पर लगाम नहीं लग सकती। यही वजह है कि प्रशासन को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि इस कार्रवाई के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि जिनके घर टूटे उनका कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया और वे रातों रात बेघर हो गए। विपक्ष ने सरकार पर भी निशाना साधते हुए इस मुद्दे को लेकर कहा कि चुनाव जीतने के बाद ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वही सरकार का तर्क है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी है और अवैध निर्माण को हटाना जरूरी था। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा न कर सके। पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राजनीतिक जानकारों का ही मानना है कि सम्राट चौधरी का यह सख्त रुख एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। चुनाव के बाद उन्होंने यह साफ कर दिया कि वे सिर्फ बयानबाजियां नहीं करते हैं बल्कि जमीन पर कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं और वो उतर भी चुके हैं इस काम करने में। यही वजह है कि अपराधियों में डर और आम लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव के बाद शुरू हुआ यह बुलडोजर अध्याय आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। जिस तरह से अपराधियों को लेकर सम्राट चौधरी ने इतना बड़ा फैसला किया कि बख्शा नहीं जाएगा, ये भी हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ इतना है कि यह शक्ति अपराधियों तक सीमित रहेगी या आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। फिलहाल इतना तय है कि सम्राट चौधरी के बुलडोजर ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। तो आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि अपराधियों पर कैसे नकेल कसा जाएगा। जिस तरह से सम्राट चौधरी बोल रहे हैं और जिस तरह से निर्देश भी जारी किए हैं, तो अपराधी किस तरह से सतर्क होते हैं या बिहार में अपराध इसी तरह से लगातार होती रहेगी। बाकी खबरों के लिए इसी तरह से जुड़े रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।